महाराज जी, मेरा प्रश्न यहाँ है, हम बच्चे लोग सुबह स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होते हैं और उसी यूनिफॉर्म से हम मंदिर चले जाते हैं और द्रव्य की सामग्री वगैरह को छू देते हैं या फिर हम अर्घ्य वगैरह चढ़ा देते हैं, तो क्या उसमें हमें दोष लगता है क्या? स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना है तो वो तो आप प्रतिदिन धोकर पहनते होंगे क्या? यदि धोकर के नहीं पहनते हैं तो आप लोग दूर से दर्शन कर लो, जितने दूर से हो सके, और सूखा द्रव आदि चढ़ा दे। उसको हमेशा एकांत से निषेध नहीं करेंगे, फिर भी जितने भी काय शुद्धि हो सके अपने करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमती अंजलि जी जैन अगले प्रश्न के लिए तैयार रहे। श्रीमती किरण जी जैन। तो महाराज जी सिद्ध भक्ति में इसका अर्थ आज पहली बार पढ़ा है हिंदी का। सिद्ध भक्ति का अर्थ प्रथम बार ही पढ़ा है। उसमें तप सिद्ध, संयम सिद्ध, चरित्र सिद्ध, दर्शन सिद्ध, ये सिद्ध कैसे होते हैं? दर्शन सिद्ध, तप सिद्ध, चरित्र सिद्ध, ये सिद्ध कैसे होते हैं? एक अभेद परक कथन होता है और दूसरा भेद परक कथन होता है। जब हम संक्षेप में कोई चर्चा करते हैं, सामान्य से अभेद परक चर्चा करके पूरी कर लेते हैं। चर्चा का विस्तार करना हो, उसी के भेद प्रभेदों को लेकर के विस्तार कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी साधु को अंतराय आ गया तो क्या कहते हैं? कर्म का उदय है ना। मगर विस्तार से कहे तो कौन से कर्म का उदय? तो उसमें कहेंगे अंतराय कर्म का उदय। अंतराय कर्म के उदय में कौन सा उदय? लाभ अंतराय का उदय। इस प्रकार से विस्तार करते जाओ। उसी प्रकार से वह विवक्षा को लेकर के कथन होता है। संक्षेप में करते हैं और विस्तार से करते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या पूछा आपने? भक्ति, तो सिद्ध भक्ति के बारे में बात आई थी। तो ये सिद्ध भक्ति तो रमो सिद्धाराम कह दिया, अनंतानंद सिद्धों को नमस्कार हो गए, भक्ति हो गई। मगर अलग अलग करके जिनकी तब करने की मुख्यता है वो तब सिद्धि के लाएंगे। बाहुबली भगवान थे, एक वर्ष तक खड़े रहे कायो स्वर्ग से। न सिद्धि किसी को द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन लेकर के ध्यान की प्राप्ति हुई, किसी ने अध्यात्म का अवलंबन लिया, तो किसी ने पर्याय के सिद्धांत के पीछे समझा। इस प्रकार किसी को दर्शन की मुक्ता, किसी को ज्ञान की मुक्ता। कोई मुनि महाराज दो ज्ञान से सिद्ध होते, किसी को चार ज्ञान होते। इस प्रकार से उन सिद्धों को अलग अलग करके अपने उपयोग को लगाने के लिए एक भेद परक कथन किया है। ये सिद्ध भक्ति में श्लोक आता है, तब सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धि चर सिद्धिया सिद्धि एक भगवान की भक्ति करने का तरीका है। आप प्रतिदिन पूजन करती हो और कभी विधान करती हो, 24 पूजन भी और 24 विधान भी, अंतर है कि नहीं? अपने तरीके से भाई भगवान की भक्ति की जाती। सिद्ध चक्र मंडल विधान है, कितने अर्घ्य हैं उसमें? 2048, जितने एक दिन में उतने 7 दिन में। तो 248 गुणों से भगवान को याद किया और 2048 गुणों से याद किया, 8 दिन लग गए। और रमो सिद्धराम के तो 1 सेकंड में काम हो गया। तो भेद अभेद की अपेक्षा से ऐसे कथन होते हैं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम आचार्य श्री के पूजन करते हैं तब उनकी स्थापना तो करते हैं पर विसर्जन क्यों नहीं करते? देखो ऐसा है,
पूजन तीन प्रकार, छोटी बड़ी मझोल, जैसा मौका देखिए बेसी दैयो खोल। पूजन बड़ी भी हो सकती है, मध्यम दर्जे की भी हो सकती है और छोटी भी पूजन हो सकती है। आपको जितना समय बेसा कर लो। प्रश्न तो लोगों ने कर दिया, हमने देखा नहीं कि पूजन में अस्सी में आते कि नहीं आते, बताओ। पहले जैसी पूजन हो रही है उस पूजन में समय से आप कराओ और मना करने की अच्छे से विनय पाठ से प्रारंभ करो। विनय पाठ है, पूजन प्रतिज्ञा है, स्वस्ति मंगल है, महर्षि पाठ है। तो इसके बाद में स्थापना करो, पूजन करो अच्छे से। सोने की थाली लेके आओ, रत्नों के चम्मच लेके आओ, कलसी लेके आओ, अच्छी द्रव्य लेके आओ, मेघे मेघे सूप है उसमें सूखे मेवे मिलाओ, अच्छी पूजन करो, फिर माँ आगे पढ़ो, शांति पाठ करो, विसर्जन करो। मना कौन ने किया है, मगर हमें तो ऐसा लग रहा है। अब क्या बताएं, आप लोगों की संख्या देख के चातुर्मास तो हो गया है, बस महाराज जाना बाकी ही, सब काम कर लिया है। सबने बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, सबको पांडित्य प्राप्त हो गया। अब यहाँ कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा लग रहा है। इन सबको जो आए नहीं है ना, उनको 10 लक्ष पर्व में देश विदेश में बड़ी समाज में सिद्धांत की चर्चा करने के लिए, प्रवचन करने के लिए भेजा जाए। सब विद्वान लग रहे। कहने का मतलब यह है, अपने लिए समय हो तो काम करो, बाकी क्या लोग तो जो पूजन हो रही वो भी करने के लिए समय नहीं है। मैं देखता हूँ मंदिर में आदि माता पटक के चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब महाराज को आहार देने की बारी आती है तो कहते हम तो रोज क्लास में आते हैं, हम आते, मगर पता लगता है वे हमें कभी कभार दिखते जैसे वो चंद्रमा दिखता ना ईद के समय में, ऐसे दिखते हैं। इसलिए समय हो तो सब काम करो। आपकी भावना अच्छी है, आप कल से आओ 8 बजे पूजन करें और फिर 5 से लेकर विसर्जन करें।